उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में धर्मांतरण का धंधा करने वाले जमालुद्दीन उर्फ छंगुर बाबा लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं और रोज रोज उनको लेकर नए खुलासे सामने आ रहे हैं। दरअसल छंगुर बाबा पर यह आरोप है कि वो गुमराह करते थे लड़कियों को और उनका धर्मांतरण भी करवाते थे। साथ ही ये भी आरोप लगाए गए हैं कि इस्लाम मुल्कों से उनको फंडिंग भी मिलती थी। तो क्या है छंगुर बाबा का पूरा काला सच और वो कैसे मासूम लड़कियों को अपनी जाल में फंसाया करता था, इस रिपोर्ट में देखिए। छंगुर बाबा का जन्म यूपी के बलरामपुर के उतरौला में हुआ था। उसका बचपन रेहरा माफी गांव में बीता। आगे चलकर उसने इसी गांव में अपने सभी काम शुरू किए। छंगुर बाबा को लेकर कहा जाता है कि इसका बचपन काफी गरीबी में बीता था। कई सालों तक उसने भीख मांगकर अपना पेट भरा। बाद में कुछ समय के लिए छंगुर ने साइकिल से नग और अंगूठी बेचने का काम भी किया। छंगुर बाबा पर आरोप है कि उसने कई लड़कियों का जबरन धर्म में परिवर्तन कराया और अपनी कोठी में वो इस रैकेट को अंजाम देता था। साथ ही छंगुर को लेकर कहा जा रहा है कि नेपाल बॉर्डर से सटे छंगुर बाबा ने बलरामपुर में ही अपनी एक बड़ी कोठी बना रखी थी। साथ ही ये बात भी सामने आई है कि वो जाति देखकर धर्म परिवर्तन करता था। अलग अलग जातियों के लिए उसने अलग रेट भी फिक्स कर रखे थे। उसने अपने घर पर कलावा और धार्मिक किताबें भी रखी हुई थी। कहा जा रहा है कि उसकी कोठी में सारा सामान विदेश से आता था। सुरक्षा के लिए कोठी की दीवारों को ऊंचा कर रखा था। साथ ही ये भी आरोप है कि छंगुर बाबा ने ये कोठी अवैध जमीन पर बना रखी थी। साथ ही धर्मांतरण का रैकेट भी इसमें चल रहा था, इसलिए प्रशासन ने इसे बुलडोजर से गिरा दिया है। जांच में सामने आया है कि इस्लामिक मुल्कों से छंगुर को बड़ी फंडिंग मिल रही थी। 200 करोड़ की फंडिंग की पुष्टि हो चुकी है, तो वहीं 300 करोड़ की फंडिंग को ट्रैक करना है। उसने कई अपने बैंक खाते भी खुलवा रखे थे। इसी के पीछे नसरीन भी है, वो लड़की जो कभी सिंधी हिंदू थी। छंगुर ने सबसे पहले इसे और इसके पति को ही मजहबी जाल में फंसाया था और इसे नीतू से नसरीन बनाया था। इसके बाद से धर्मांतरण के खेल में ये नसरीन ही इसका सबसे बड़ा मोहरा थी, जो हिंदू लड़कियों को फंसाकर छंगुर के पास लाती थी और फिर उनसे भी धर्म बदलवाया जाता था। अब छंगुर बाबा की धर्मांतरण की रेट लिस्ट भी सामने आ गई है। दरअसल सूत्रों के मुताबिक छंगुर की धर्मांतरण गैंग ने 3 से 4 हजार हिंदुओं की लिस्ट बना रखी थी, जो सॉफ्ट टारगेट थे। दावा किया जा रहा है कि ये 40 हिंदुओं का धर्मांतरण करा भी चुका है। छंगुर और नसरीन को रिमांड पर लेकर यूपी एटीएस को इस धर्मांतरण रैकेट के सारे मंसूबे पता करने हैं। हिंदू धर्मांतरण के इस सनसनीखेज मामले में 9 आरोपी हैं, लेकिन गिरफ्तारी अभी सिर्फ 4 की ही हुई है। छंगुर पर यूपी एटीएस ने नवंबर 2024 में एफआईआर की थी, लेकिन गिरफ्तारी 5 जुलाई को हुई, जब छंगुर और नसरीन लखनऊ के स्मार्ट रूम होटल में बाप बेटी की पहचान बताकर छिपे हुए थे। छंगुर अभी 16 जुलाई तक फिलहाल कस्टडी में है। उससे रोज घंटों पूछताछ हो रही है। ईडी भी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उस पर शिकंजा कस रही है।